क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जनता चाहेगी राजा वो बनेगा, राजा जो चाहेगा वो राजा नहीं बनेगा। ये शंखनाद किया था सिद्धार्थ राजा ने। राजा चाहेगा मैं चाहूंगा उससे राजा बनाऊं, नहीं, प्रजा खुद अपना राजा स्वयं चुनेगी। प्रजा जिससे चाहेगी उसको राजा बनाएगी, वही राजा बनेगा। तो राजनीति में गणतंत्र के संस्थापक महाराजा सिद्धार्थ थे और धर्म नीति में प्रजातंत्र का संस्थापक जैन धर्म था, क्योंकि महावीर के पहले भी यही था। जैन धर्म का घोषणा थी प्रजातंत्र, हर नागरिक को। और जिनेंद्र भगवान यही सोचते हैं, तुम मेरे भक्त हो, क्या सबूत है? मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपको छत चढ़ा रहा हूं, आपका मंदिर बना रहा हूं, आपकी पूजा कर रहा हूं, जो कहो सब कर रहा हूं। बोले नहीं, क्या तुम मेरे पद के दावेदार हो? जो पद भी मैंने पाई है, क्या इस पर तुम्हारा मन ललच रहा है? क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? यदि मेरे पद के दावेदार हो तो आओ, तुम्हें जैन धर्म में एडमिशन देता हूं। सबको अधिकार है, हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, हर व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। कौन कहता है जैन धर्म ऊंची जाति का धर्म है? कौन कहता है जैन धर्म एक जाति विशेष का धर्म है? अनुष्ठान के लिए जाति विशेष चाहिए, अनुष्ठान के लिए उच्च आचरण उच्च चाहिए। कुल जाति सब ये अनुष्ठान के लिए है। धर्म और धर्म के अनुष्ठानों में बहुत अंतर है। मानो अनुष्ठान शुद्धि पूर्वक किया जाता है, अनुष्ठान में कुल जाति देखी जाती है, अनुष्ठान में बल्दियत देखी जाती है, और धर्म में कोई बल्दियत नहीं देखी जाती। धर्म चांडाल में रहने वाला भी धर्मात्मा बन सकता है, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि वो अभिषेक कर सकता है। अभिषेक अनुष्ठान है, एक उच्च कुलीन लोगों का अनुष्ठान है, एक जन्म जन्म के पुण्यात्माओं का अनुष्ठान है। जो जन्म जन्म से धर्मात्मा है वे ही अनुष्ठान के अधिकारी होते, लेकिन धर्म के अधिकारी जन्म जन्म का पापी भी हो सकता है। धर्म को और अनुष्ठानों को अलग करो। आज लोग विषमवाद इसी पे तो हो रहा है। हर भी कहता है जैनी बनाओ, मैं कहता हूं किसने रोका? हर व्यक्ति कह रहा महाराज जी जैनी बनाओ, सब जैनी बनना चाहते, किसने रोका है? बनो जैनी। नहीं, हम आहार दूंगा, आहार से देने से जैनी का क्या मतलब है? ये अनुष्ठान है, आहार अनुष्ठान है। ये नीच कुल में जन्म लेने वाले से नहीं लिया जाएगा। इसके लिए बल्दियत चाहिए, जन्म जन्म का पुण्य चाहिए। जो पूर्व में धर्मात्मा था आज धर्मात्मा है, वही आहार देने का अधिकारी है, वही पूजा और अभिषेक का अधिकारी। आगम पढ़ो, शास्त्र में इतने लोगों को जैनी बनाया गया, लेकिन उनसे हार दिलाए गए। चांडाल को कमल की रचना करा दी, देवताओं ने जयकार बोल दिया, कमल पे चांडाल को, लेकिन उस चांडाल से आहार भी दिला दिया, उस चांडाल से अभिषेक भी करा दिया, उस चांडाल से भगवान को अर्घ भी चढ़वा दिया, लेकिन सम्यक दृष्टि तो बना दिया। देवता जय जयकार कर रहे हैं, त्रियंचों को सम्यक दृष्टि बना दिया, लेकिन चौके में आने के लिए मना कर दिया। कोई त्रियंच सम्यक दृष्टि है, देश वृत्ति है, पंचम गुण स्थान वर्ती है, लेकिन वो चौके में नहीं आ सकता। भगवान ने कहा ये पंचम गुण स्थान वर्ती है, पंचम गुण स्थान वर्ती चौके में नहीं आ सकता। और एक जैन श्रावक मिथ्या दृष्टि है तो भी चौके में आ रहा है। मिथ्या दृष्टि है, अभी सम्यक दर्शन भी हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वंश से जैन है तो मिथ्या दृष्टि भी चौके में आ जाएगा।
और वंश से यदि त्रियंच है तो देशप्रति होकर के भी चौके में नहीं आ सकता। देशप्रति त्रियंच महाराज को छू ले तो अंतराय कर देंगे। और यहां मनुष्य मिथ्या दृष्टि है तो उसके हाथ से आहार ले लेंगे। लोग समझ नहीं पा रहे कि धर्म है क्या। मालूम है कि ये मिथ्या दृष्टि है, फिर कुल परंपरा से जैन है, अतीत का पुण्यात्मा है, आहार ले लेंगे मिथ्या दृष्टि से। आचार्य बसुनंदी महाराज मिथ्या दृष्टि से आहार की बात करी उन्होंने। बस उसका आचरण जैन का होना चाहिए, कुल जैन का होना चाहिए, सुकुल होना चाहिए, दुष्कुल नहीं होना चाहिए, विकृत कुल नहीं होना चाहिए, सुकुल होना चाहिए। सुकुल शब्द क्या पंडित जी साहब ने छह डाला, वो आता ना, सुकुल शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। मुनि महाराज कहां जाए आहार के लिए? सुकुल शब्द का 6वीं ढाल में है शायद। 40 दोष सुकुल, सुकुल शब्द का प्रयोग किया, दुष्कुल नहीं, विकृत कुल नहीं। कान खोल के सुन रहे हो ना रे? सम्यक दर्शन जैन धर्म का नाम है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन किसी को भी हो सकता है, त्रियंच को भी हो सकता है, मिलेक्ष को भी हो सकता है, लेकिन आहार दान तो शुकुल में ही लिया जाएगा। शुकुल का अर्थ है जिसकी कुल परंपरा से, जिस कुल में दीक्षाएं होती आई, केशव वर्णी गोमर सार की टीका में लिखते हैं। शुकुल क्या कहलाता है? जिस वंश में निरंतर पूर्व से दीक्षा यानी महाव्रत आदि अंगीकार करने योग्य जो कुल है वही शुकुल माना जाता है। करने योग्य, करना जरूरी नहीं है, नहीं तुम घबरा जाओ अभी यार। करने योग्य है वह शुकुल कहा गया। तो दुष्कुल में हार नहीं हो सकता। दुष्कुलीन जैनी बन सकता है, दुष्कुलीन सम्यक दृष्टि बन सकता है, दुष्कुलीन जैन धर्म को स्वीकार कर सकता है, दुष्कुलीन देवताओं के द्वारा जय जयकार की जा सकती है, दुष्कुलीन यहां तक कि वृत्ति बन सकता है, क्षुल्लक बन सकता है, लेकिन आहार नहीं दे सकता। क्षुल्लक तक बनने की योग्यता है। जैन धर्म में रास्ते खोल दिए, लेकिन अब आहार देने की बात आई तो रास्ते बंद कर दिए। अभिषेक की बात आई तो रास्ते बंद कर दिए। नहीं, ये अनुष्ठान है, ये शुकुल वाला ही करेगा, विकृत कुल वाला नहीं करेगा। शुकुल था लेकिन तुमने विकृत कर लिया, विकृत कर लिया। शुकुल की परंपरा के विपरीत पता नहीं किससे आकर के कौन सी जाति की कैसी बहू को लाए, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, जिनकी जाति पता नहीं है। आपने कुल विकृत कर लिया विधर्मी को प्रवेश कराकर। यही पता नहीं कि वो मांसाहारी है कि शाकाहारी कन्या है, किसके यहां जन्म लिया, किसके क्या किया। उसकी मां ने, उसके पिता ने किस भगवान के नाम से उसको जन्म दिया था। आपने अपने कुल को विकृत कर लिया। और विकृत कुल का जो होता है वह जैन धर्म का तो अधिकारी है। विकृत, मोटिवेशन, सावधानी सुनना, विकृत कुल वाला धर्म करने का अधिकारी है, लेकिन विकृत कुल वाला आहार देने का अधिकारी नहीं है। ये अनुष्ठान है। यदि कोई कुल का भ्रष्ट हो गया हो, पतित हो गया हो, तो वो धर्म कर सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है, आत्मा के कल्याण कर सकता है, स्वर्ग जा सकता है, विकृत कुल वाला। लेकिन विकृत कुल वाला आहार नहीं देगा, पंच कल्याणक में पात्र नहीं बनेगा, भगवान का माता पिता नहीं बन सकता, स्वधर्म नहीं बन सकता। विकृत कुल वाला भगवान की मूर्ति नहीं बैठा सकता, लेकिन भगवान की भक्ति कर सकता है, ध्यान रखना, लेकिन अभिषेक नहीं कर सकता। विकृत कुल वाला पंचकर्मा में नहीं पात्र बनेगा,
विकृत कुल वाला मंदिर नहीं बना पाएगा, मूर्ति नहीं बैठा पाएगा, विकृत कुल वाला अभिषेक नहीं कर पाएगा, लेकिन विकृत कुल वाला भगवान को नमस्कार जरूर कर पाएगा, और नमस्कार करने में कोई बाधा नहीं है। आज जैन समाज का ये सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, जो विकृत कुल हो रहे हैं। जैनी हैं लेकिन कुल विकृत हो गया। वे कान खोलकर सुने, विकृत कुल वालों के लिए जैन धर्म से बाहर नहीं कर रहा हूं, चौके से बाहर कर रहा हूं। इससे बाहर कर रहा हूं, जैन धर्म से नहीं। विकृत कुल वालों को भगवान के दर्शन से वंचित नहीं कर रहा हूं, विकृत कुल वालों को अभिषेक से वंचित कर रहा हूं। विकृत कुल वालों को दान से वंचित नहीं कर रहा हूं, विकृत कुल वालों को भगवान की मूर्ति बैठाने से वंचित कर रहा हूं। क्योंकि भगवान का जन्म कभी दुष्कुल में और विकृत कुल में नहीं होता है, क्योंकि उनका जन्म सुकुल में होता है। भगवान का पंचकल्याणक है जी, कोई हंसी मजाक समझ रहे हो? जो चाहे मूर्ति लाके बैठा दे, जैसा चाहे दुष्कुल है, विकृत है, सब प्रकार का भ्रष्ट हो चुका, कुल को नष्ट कर दिया, और वो जाके मूर्ति बैठा रहा है। मूर्ति नहीं है महानुभाव। जैन दर्शन में मूर्ति की पूजा नहीं है, मूर्ति मान की पूजा है। तुम मंदिर में जाकर के आदिनाथ की पूजा करके आते हो कि आदिनाथ की मूर्ति की? बोलो, आदिनाथ की पूजा करके आए? मूर्ति तो हमारे यहाँ प्रतीक है, लेकिन हम उसमें जो स्थापित आदिनाथ हैं उनकी पूजा की है। और बोलो, तीर्थंकरों का जन्म कौन से विकृत कुल में हुआ? किसी विकृत कुल में हुआ? भ्रष्ट कुल में हुआ? तीर्थंकर का जन्म कौन से दुष्कुल में हुआ? शुकुल में होता है। जब साक्षात तीर्थंकर का जन्म शुकुल में होता है तो ये मूर्ति नहीं है, ये मंदिर में भी साक्षात भगवान है। इनका जन्म भी दुष्कुल में नहीं, विकृत कुल में नहीं। ये मूर्ति विकृत कुल वाले नहीं बैठा लेंगे। मेरे सामने कई प्रश्न आते हैं, विधवा विवाह के, परित्यक्ता विवाह के, विधर्मी विवाह के। मैंने कहा नहीं, तो महाराज हमारा कल्याण कब होगा? मैंने कहा आपका कल्याण के लिए तुम्हें कल्याण ही करना है कि तुम्हें धर्म को भ्रष्ट करना है? कई लोग धर्मात्मा नहीं बनते, धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। कल्याण की गारंटी मैं लेता हूं, जैन धर्म में तुम्हें एंट्री होगी लेता हूं, लेकिन आप मूर्ति नहीं बैठा सकते। आप दान दे सकते हैं मंदिर के लिए, आप दान दे सकते फर्श के लिए, आप मंदिर का गेट बना सकते हैं, मंदिर की शिखर बना सकते हैं, मंदिर पे कलशारोहण कर सकते हैं, मंदिर के जो बाहर का आइटम है उन सब में कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी एक बाप से नहीं जन्मते हैं, वो पुद्गल के मटेरियल से जन्मते हैं। और तीर्थंकर का जन्म खून से संबंध जिसका है, खून से संबंध हो उसका। भगवान का संबंध खून से है, धन दौलत से नहीं। मंदिर का संबंध खून से नहीं होता है, मंदिर का संबंध खून से नहीं होता। एक पुद्गल का परिणति है, एक जमीन में पड़ा हुआ पत्थर को ला करके हमने मंदिर में लगा दिया, लेकिन मैं जमीन में पड़े हुए भगवान को हमने भगवान नहीं बना दिया। मूर्ति में जो भगवान, जमीन में पड़े हुए भगवान को भगवान बनाया है क्या? नहीं, भगवान को हम सिद्धालय से लाए हैं जी, भगवान को हम सिद्धालय से लाए हैं, मूर्ति की नहीं कह रहा हूं। भगवान को हम, और मंदिर का पत्थर जो जो गड्ढे में आया है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जो ऊपर से आया है वो तो शुद्ध कुल चाहिए। मूर्ति में दुष्कुल और विकृत कुल वालों से मेरा कहना है, मूर्ति बैठा के अपना अहित मत करो। तुम दुष्कृत हो गए हो, तुम विकृत हो गए हो, अब कुछ अच्छा शुक्ल वालों का काम मत करो, नहीं तो और नाश होगा। मैं पूछता हूं, एक व्यक्ति अशुद्ध हो गया,
तुम भी स्वीकार करते हो। जैसे परसों मैंने कहा था, कौन व्यक्ति है महिला जो विधवा होना चाहती है? बोलो, कौन पुरुष है जिसका शौक है कि हम तो विधवा से ही शादी करेंगे? कौन माँ बाप है जो अपने बेटे की शादी विधवा से करना चाहता है? बोलते नहीं हो। कौन है जो अपनी शादी विधर्मी से करना चाहता है, विजाति से करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। तुम्हारी खुद आत्मा बोल रही है कि सही क्या है। तुम्हारी अंतर आत्मा बोल रही है कि सही क्या है। अब ये दुर्घटना है। अब क्या है ये? दुर्घटना को आप यही मानो, हम एक व्यक्ति अशुद्ध हो गया और आहार देने जा रहा था। शेयर करना, आहार देने जा रहा था, छू गया, अशुद्ध हो गया। अब आहार देने में पुण्य है कि नहीं देने में? जो आपका प्रस्ताव हो। पुण्य लगेगा ना उसको? नहीं देने में। और देने में महान पाप है। नहीं देना ही श्रेष्ठ है। आहार देने जा रहे थे, कोई संदेह नहीं है, छू गए, घटना घट गई। नहीं देना श्रेष्ठ है। इसी प्रकार आप जैन कुल में जन्मे थे, अच्छे कुल में जन्मे थे, अच्छे भाव थे, शुक्ल की कन्या लाऊंगा, सब कुछ भाव थे। दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गए, कुल अशुद्ध हो गया, कुल विकृत हो गया। तो अब तुम्हें अनुष्ठान नहीं करने में पुण्य है, और किया तो तुम्हें उदाहरण मैंने दे दिया। जैसे अशुद्ध व्यक्ति कहे आहार तो दूंगा, तो वो पाप की गठरी बांधेगा। इसी प्रकार तुम्हारा कुल विकृत हो चुका है, फिर भी तुमने गुंडागिर्दी करके मंदिर में अभिषेक किया, तो ध्यान रखना ऐसी पर्याय को पाओगे, जन्म से ही कोढ़ी निकलोगे, हाथ गले हुए निकलेंगे, क्योंकि तुमने अनर्थ किया है। अशुद्ध हो चुके हो। और भगवान शुक्ल में जन्मते हैं, शुक्ल के हाथ से बैठते हैं। भगवान बनना अलग चीज है और भगवान को नमस्कार करना अलग, दोनों भिन्न है। नमस्कार करने वाले में ब्लड का संबंध हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन भगवान बनने के लिए वंश का संबंध आता है। विकृत हो गए नहीं कहे भी, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भक्तों को यह दावा नहीं करूंगा कि आपके कुल में कभी विकृति नहीं आएगी। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि तुम्हारे कुल में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अच्छे अच्छे कुल विकृत हो गए, हमारे भक्तों की बात कह रहा हूं। बस यदि वो मुझे गुरु मानते हैं, कोई बात नहीं, घर में विकृत हो गया, बच्चे ने कोई शादी वाह कर लिया, कुछ गलत कर लिया, कोई बात नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? ये मत समझना कि कल का उपवास था तो मुझे गर्मी चढ़ गई है, मैं होश में बोल रहा हूं। मुझे कभी गर्मी चढ़ती ही नहीं, पहली बात है। और जब गर्मी चढ़ना हो तो उपवास और नहीं उपवास का कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो चढ़ती है तो फिर पूरी चढ़ जाती है। मैं भक्तों से कह रहा हूं, कोई बात नहीं। भक्त के माँ बाप आके रोते, महाराज जी ऐसी घटना घट गई, बच्चे ने कर ली, बच्ची ने कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो मैं जब वो रोते हैं तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ, दो बातें पूछता हूं, जो घटना तुम्हारे घर में घटी है, ये अच्छा हुआ या बुरा? तो वो कहते बुरा, बहुत दुख है महाराज, नहीं होना चाहिए। पर मैं इतने में इतना खुश हो जाता हूं, कम से कम उन्होंने सत्य स्वीकार। अब दूसरा प्रश्न आप हमारा है, अब आप अशुद्ध हो ही चुके हैं, तो अब आज से तुम आहार देना मत देना, मैं तुम्हारा गुरु रहूंगा, तुम मेरे भक्त रहोगे। क्या बात कह दी मैंने? विकृत कुल वाला, अरे विकृत कुल क्या, दुष्कुल वाला है, दुष्कुल वाला है, निम्न कुल वाला है, उसका मैं गुरु बनने को तैयार हूं, उसको मैं चेला बनाने को तैयार हूं, बस आहार लेने को तैयार नहीं हूं। इतनी सी बात है,
मैंने कहा ना, मैं तो मातंग का, हमारे आचार्य तो मातंग के, धीवरों के, चांडालों के, इनके गुरु बने और चेला बनाया, लेकिन उनसे आहार नहीं। कोई बात नहीं, हो गया। तुम एक ही नियम देता हूं मैं, ये नहीं देता हूं कि अब तुम ऐसा है वैसा नहीं, कोई बात नहीं। बस एक नियम ले लो, हम कभी कोई महाराज लेंगे भी, कई महाराज आजकल ऐसे हो गए हैं जो ये बात पर विचार नहीं करते, बोले हमें तो चलता है। कई महाराज क्या कहेंगे, हमें तो चलता है। तो तुम कहना मैं उन महाराज का चेला हूं जो हमें देना नहीं चलता। वो कहें मुझे तो दे सकते हो, तो तुम कहना हमारा कुल विकृत हो गया है, अब मैंने आहार नहीं देने का नियम लिया है। दो नियम होते हैं, एक आहार देने का नियम कि हमारे नगर में महाराज आएंगे तो हम आहार दे करके ही भोजन, और उनको क्या नियम लेना है, मेरे नगर में आएंगे तो चाहे वो आहार लेवे या ना लेवे, मैं आहार नहीं दूंगा क्योंकि मेरा कुल विकृत हो गया है। ये तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार, जो दुख हुआ है वो इसलिए। विधर्मी से संबंध हुआ, कैसा लगा था पहले दिन सुन करके, जब तुम्हें पता चला कि मेरा बेटा कहीं विधर्मी की कन्या को चाह रहा है, पहली बार सुनने से बता दो कैसा लगा था, बोलो ना। अरे महाराज रोटी नहीं खाई, नींद नहीं आई, जमीन खिसक गई, ओहो, यही तुम्हारी आत्मा। इसलिए कल मैंने कहा था, आत्मा कभी बेईमान नहीं होती है, आत्मा अंतर चेतना से बोलती है गलत हो गया, गलत हो, समझाते हो, अब नहीं मानता है तो मोह जागता है। मैं तुम्हारे मोह में भी कोई दखल नहीं दे रहा हूं, मैं मोह में भी कोई दखल नहीं दे रहा हूं, बस इतना सा कह रहा हूं कि आज के बाद तुम अपने आप को अशुद्ध मानना, और जो जो चीजें अशुद्धि में नहीं दी जाती हैं उसमें नहीं देने का नियम ले लेना। जाओ, यही नियम तुम्हें जन्म जन्म तक, अब तुम्हारे परिवार में ये दुर्घटना नहीं घटेगी, अब तो घट गई। भविष्य में तुम्हारा ऐसा पाप का उदय नहीं आएगा कि तुम्हें इस प्रकार के कार्य तुम्हारे कुल में होंगे। और यदि तुमने किया है, अशुद्धि में आहार दिया है, तो जाओ, आज घटी है तो घटी है, जन्म जन्म तक ऐसी ही दुर्घटनाएं घटेंगी। 3 नियम देता हूं, मुनियों को आहार नहीं देना, खूब सेवा करना, पैर दबाना, कमंडल लेना, विहार करना, प्रवचन कराना, जो भी ये सब मात्र आहारचर्या को छोड़ करके विकृत कुल वाले और दुष्कुल वाले दोनों के लिए फरमान है राष्ट्र के नाम, सारी जैन समाज से मेरा कहना है। दुष्कुल और विकृत कुल वाले मेरे भक्त बन सकते हैं, मैं उनका गुरु बनने को तैयार हूं, बस एक चीज तुम्हारे लिए बंदेज है, आहार नहीं देना। दूसरा, धार्मिक दृष्टि से 2 कार्य नहीं करना। तुम्हें दान देना है, खूब दान दीजिए, खूब दान दीजिए, बस भगवान का पूजन भक्ति कीजिए, लेकिन भगवान का अभिषेक नहीं करना। भगवान की भक्ति के लिए आप शुद्ध कपड़े पहनते हो, पारस जी मजिस्ट्रेट रहे भाई, पूछ लेता हूं, मजिस्ट्रेट बेटा पहनते हो, लेकिन अभिषेक के लिए बस अंतर है। खूब करो ना भक्ति, दिन रात करो, खूब भक्तांबर पढ़ो, खूब पाठ करो, भक्ति से कल्याण है। अभिषेक भक्ति नहीं है, भक्तों का अनुष्ठान है। अभिषेक भक्ति नहीं है, भक्त का अनुष्ठान है, उच्च कुलीन वालों का अनुष्ठान है। दूसरी बात, पंच कल्याणक के पात्र मत बनना, क्योंकि वे पात्र ओरिजिनल होते हैं, उनमें स्थापना होती है, उनसे भगवान का जन्म होता है, उनका संबंध भगवान से होता है। भगवान के माता पिता मत बनना, मुख्य पात्र मत बनना। पंचकरण में खूब शामिल होना, खूब पार्टिसिपेट करना, खूब देखना, खूब सब कुछ करना,
दूसरा, कभी मूर्ति मत बैठालना। अपने भक्तों से कह रहा हूं मैं, ये प्रवचन जो मैंने पहले कहा, मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं। दूसरे लोगों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। भक्त को कहने का अधिकार मुझे है। बोलो मेरे भक्तों को, मुझे कहने का अधिकार है कि नहीं? बस जो मुझे गुरु मानते, मैं उन भक्तों से कह रहा हूं। जो नहीं मानते हैं वे कृपया करके कानों में रुई लगा ले। मैंने पहले ही कहा, जैसे बाप अपनी वसीयत बेटे को देता है, ऐसे ये प्रवचन भी मेरी पसीने की कमाई है, मेरे चिंतन की कमाई है, मेरी साधना की कमाई है, मेरी जिनवाणी माँ का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य गुरुदेव का वरद हस्त है। ऐसे ही नहीं है ये प्रवचन, ये सोच मेरी वसीयत है, मैं अपने भक्तों को देना चाहता हूँ। मैं अपना सोच, मैं अपना चिंतन अपने भक्तों को दे रहा हूं। तो भक्तों से कहता हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। कभी मूर्ति मत बैठालना, मूर्ति नहीं बैठा, क्योंकि तुम उस लायक नहीं रहे मूर्ति का दर्शन करना। मूर्ति नहीं बैठा। तो पर हमारा कल्याण कैसे होगा? मंदिर बना दो, मंदिर में और चीजें दान कर दो, मंदिर में छत्र दान कर दो, मंदिर की बेदी बना दो, मंदिर में चवल रख दो। ब्लेड से संबंध नहीं होना चाहिए, पुद्गल से संबंध होना चाहिए। मंदिर का शिखर चढ़ा दो, बना दो। और दान, बहुत सारे दान हैं, धर्मशाला बना दो। और चाहो तो अपने महाराज के लिए संतशाला बना दो ना। कहां मना कर रहा हूं? आहार देने के लिए मना किया है, संतशाला बनाने के लिए आप कमरा बना दो ना। महाराज गुरुजी तुम्हारे वहीं विराजेंगे। विकृत करो, दुष्कुल करो, दोनों कुल वालों को आहार। ये 5 चीजें तुमने यदि बंदेज कर ली तो तुम्हें इतना पुण्य लगेगा, इतना पुण्य लगेगा कि जन्म जन्म तक कभी तुम्हारे कुल में, विकृत कुल में जन्म नहीं होगा, दुष्कुल में जन्म नहीं होगा, क्योंकि तुमने पुण्य कमाया। अशुद्ध व्यक्ति का जैन दर्शन में बहुत, एक वो बताई थी ना मैंने, वो छठ आई थी ना, एक छठ, चंदन छठ। चंदन छठ, चंदन छठ किसका प्रतीक है? कोई पाप नहीं किया था उसने, पति ने कोई पाप नहीं करवाया था, कोई व्यभिचार नहीं किया था, कोई मर्डर नहीं किया था, कोई चोरी डकैती नहीं की थी। घटना को आप पढ़ लेना। मात अशुद्धि में आहार दिया था। क्या कर दिया? अशुद्धि का आहार देने का परिणाम क्या निकला? कोई पाप नहीं किया था। आहार देना पाप है कि भैया पुण्य? बोलो, धर्म है अपने आप मानी जाता, लेकिन धर्म क्रिया की अशुद्धि में। चंदन छठ का जो व्रत है, ये कथा आज के सभी जैनियों को पढ़ने लायक है, आधुनिक वालों को पढ़ने लायक है। पाप की क्रिया नहीं कह रहा हूं, धर्म की क्रिया, शुद्ध क्रिया अशुद्ध की स्थिति में की, उसका परिणाम उसने क्या क्या भोगा वो उसमें पढ़ लेना। भवांतरों में क्या क्या बनी, क्या क्या पर्याय में गई, और उस पाप का प्रायश्चित करने के उपलक्ष्य में महाराज ने, किसी गुरु ने चंदन छठ का व्रत दिया। पढ़ो सब लोग, कहानी पढ़ना है इसको। तो वही मैं आज कहना चाहता हूं कि धर्म की क्रियाओं को जब तक शुद्ध ना हो तो नहीं करना श्रेष्ठ है। आहार देने जाते छू गए तो आहार मत देने में श्रेष्ठ है। मंदिर में गए, अभिषेक के लिए छू गए, नहीं करने में श्रेष्ठ है। ये परंपराएं आपकी होना चाहिए, ये स्थितियां होना चाहिए। तुम अशुद्धि की बात कर रहे हो। हमने एक बार एक अभियान चलाया था राजस्थान। ऐसा भाव आया कि गोमटेश बाहुबली दक्षिण भारत के हैं, उत्तर भारत के भी बाहुबली होना चाहिए। 58 फुट की मूर्ति बनाने का भाव किया, और वो भी मेटल की। पाषाण तो मिलता नहीं था, तो हमने पीतल, तांबा सब इकट्ठा कराना शुरू किया। बहुत बहुत चांदी, सोना सब आया।
पहले मैंने कहा पहले प्रैक्टिकल तो करे कि भाई इतना मटेरियल इकट्ठा होता है कि नहीं। तो 2-4 महीने खूब कराया। आपने कहा अरे इसमें तो बहुत माल आ रहा है। तो अब विश्वास हो गया कि 58 फुट की मूर्ति लायक पीतल इकट्ठा हो जाएगा। ये भी तो हमने फिर आचार्य से बात भेज दिया। आचार्य से बात कि महाराज जी ऐसा ऐसा भाव आया है। तो हमने तो सोचा कि बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। उसने कहा इतना पीतल कहाँ से लाओ? अरे हमने कहा चिंता नहीं करो महाराज, सब इकट्ठा कर रहे हैं सब। अच्छा, तो समाचार क्या है मालूम? इसी समय तुरंत आदेश कह देना भगवान चंदे के पीतल से नहीं बनते हैं। बेटे का बाप एक होता है तो भगवान की मूर्ति का भी दातार एक होना चाहिए। मिलकर के नहीं कर सकते। अनेक वंश मिलकर के मूर्ति नहीं बनती है, क्योंकि मूर्ति में किनको बैठना है? भगवान को बैठना है। तो बैठालने वाला भी एक वंश होना चाहिए। ताकि नहीं छोटी मूर्ति कर लो, मत बैठा लो, लेकिन ये चंदा चिट्ठा पीतल इकट्ठा करके मूर्ति बनाना, चंदा चिट्ठा करके मूर्ति बनाना, वो भी पुराना पीतल जो यूज में आया हो। तो हम कहे नहीं पुराना बेच देंगे, नया ले लेंगे। लेकिन दातार ने तो पुराना ही दिया है ना, भावना तो पुरानी है, भली तुमने कुछ कर लिया नहीं। वो पीतल अभी भी रखा है, वो रखा है अभी जो कहते हो। मैंने कि कभी कोई भगवान बनाए तो कमल उसका बनवा देंगे वेदी में उसमें लगा देंगे। जब मुझे लगा कि आचार्य महाराज का कितना बड़ा सोच था। जब धन जैसी वस्तु भी अनेक वंश की नहीं लग सकती है, और तुम्हारा तो कुल विकृत हो गया है, सारे विकृत कुल करने वालों से है कि इस विकृत कुल की खुशी मत बनाओ, गुंडागिरी मत करो, दादागिरी मत चलाओ। देखें कौन रोकता है? कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। महाराज आपने जो कहा ना, देखें कौन रोकता है। हम मंदिर में अभिषेक करने जाएंगे, नहीं जाओ जाओ जाओ, गुंडों को कोई नहीं रोकेगा। महाराज हम मूर्ति बैठा लेंगे, देखें कौन रोकता है। हम खुद का मंदिर बनाकर मूर्ति बैठा लेंगे, अब क्या करोगे आप? तो बात तो सही है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, बैठा लेना, कोई आपत्ति नहीं। महाराज हम आपको भी आहार दे के रहेंगे, पक्का है। तो किसने मना किया भाई? अरे तुम इतनी भीड़ में धोखे से कपड़ा पहन करके बदल के कोई आ जाए तो मैं क्या करूंगा? किसको जानता हूं, किसको जानता हूं बताओ? इतने सारे लोग आहार दे रहे हो, मैं एक एक से कहां तक पूछूंगा? और पूजा पूछना पड़ा तो शाम तक लौटूंगा चौके से। अरे कौन दे रहा है, क्या दे रहा है? उन्होंने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध दो। लेकिन आहार जिसलिए दिया जाता है वो पुण्य ना बांध करके तुम पाप करोगे, फिर चंदन छट्टी का व्रत करना पड़ेगा बेटा। जिन जिन ने ऐसी अशुद्धि कर ली हो, विकृत दुष्कुल वालों ने मूर्ति बैठा ली हो, दुष्कुल और विकृत कुल वालों ने अभिषेक करते हो, आहार दिया हो, तो वे चंदन छट्टी 6 साल करना पड़ता क्या है? जो भी है 6 साल तक चंदन छट्टी का उपवास करें, क्योंकि तुमने विकृत कुल होकर के वो कार्य किया जो शुक्ल वाले को करना चाहिए। अब रही बात अपने मूल धर्म की, धर्म में कोई बाधा नहीं। यही हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर ने पूज्यवर शांति सागर महाराज के सामने प्रश्न कहा था, जैन धर्म जब प्राणी मात्र का है, प्रजातंत्र का है, तो आचार्य महाराज जैन धर्म है, अनुष्ठान नहीं। जैन धर्म अपना सकते हो तो मुझसे रोटी बेटी व्यवहार करना पड़ेगा। बोले सामाजिक मामला है, ये अनुष्ठान के अंतर्गत आएगा। बाकी तुम धर्म अपनाओ, धर्म में कोई बाधा नहीं है। और आज अपनाते हैं, कई लोग धर्म अपनाते हैं धर्म को भ्रष्ट करने के लिए।
भ्रष्ट करने के लिए। एक हरिजन बंधु थे, वास्तविक जैनी, नाम स्थान पता नहीं बताऊंगा। वो जैन बहुत पढ़े लिखे थे, प्रिंसिपल थे, इतने पढ़े लिखे थे, दोनों दंपति बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने जैन धर्मशास्त्रों को पढ़ा और उनको जैन बनने का भाव आया। पूज्य गुरुदेव के सामने आए और महाराज जी मुझे जैन धर्म अंगीकार करना है। तो आचार्य ने कहा जैन धर्म अंगीकार करना है कि जैन जाति में प्रवेश करना है? बोले जैन धर्म। तो आचार्य ने कहा ये कारण है? बोले मैं जैन धर्म को भ्रष्ट करने नहीं आया हूं। जो आप मेरे गुरु हैं, जो मर्यादा बताएंगे उसका जिंदगी में कभी उल्लंघन नहीं होगा। मुझे आहार देने के लिए कोई हट नहीं है, भगवान को छूने की कोई हट नहीं, मुझे मंदिर जाने का कोई हट नहीं। बस मेरा अंतरात्मा कहती है मेरा कल्याण जैन धर्म से होगा, इसलिए मैं जैनी बनना चाहता हूं। कहा देखो बाद में गड़बड़ नहीं करना। ये बोले नहीं, आप कहोगे कि मंदिर की देरी तक आओगे, हम देरी पर बैठ करके भगवान के दर्शन कर लेंगे। आप तो विधि बताइए। विधि बताई उनको कि आप मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, समाज आपसे घृणा करेगी, संकलेश हो जाएगा। भगवान आपको दिख रहे हैं, यहाँ से दर्शन करना, आहार नहीं ले पाऊंगा, कोई विधान आदि में आप नहीं बैठ पाओगे, सूखी द्रव आप लाओगे बिना धोती दुपट्टा के, जो आपके लिए, उसी में आप देरी के पास चढ़ा करके जा सकते हो। इतना गदगद हुआ वो, उसको ये नहीं हुआ कि हमें कितनी पाबंदी कर दी। वो कहता है मुझे गुरु ने स्वीकार कर लिया है। रात में नहीं खाता है, पानी भी नहीं पीता है, गड़ंत नहीं खाता है, 48 मिनट का छना हुआ पानी 1 मिनट ऊपर का नहीं पीता है। कोई जैनी ऐसा? 47 मिनट से ऊपर घड़ी को देख करके यदि छने हुए पानी को 47 मिनट हो गए तो पुनः छान के पीता है। क्योंकि छने हुए पानी की मर्यादा कितनी है? अंतर्मुख है ना, 47 मिनट मान लो। 47 मिनट के अंदर यदि पिएगा तो पी लेगा, अन्यथा दोनों पति पत्नी 47 मिनट का छना हुआ पानी पीते हैं। चाहे यात्रा में रहे, चाहे घर में रहे, कहीं भी रहे, बिना छना हुआ पानी नहीं पीते। बोलो जैनियों, ऐसा कौन सा घर है जो 47 मिनट का छना हुआ पानी ही पीते हैं? आज 47 मिनट, अभी तो छानने की बात पूछ लो पहले। और छनेगा तो महाराज एक बार छान लिया ना भरते समय, अब भरते समय छन गया तो अब वो 24 घंटे एक बार तो छन गया। ऐसा व्यक्ति ने जब हुआ तब आचार्य ने कहा देखो जो अपन शास्त्रों में पढ़ते थे कि कैसे नियम लेते होंगे, कैसे मातंग ने नियम लिया होगा, कैसे धीवर ने नियम लिया होगा और कैसे गुरु ने उसे स्वीकार कर लिया होगा, यह है सामने दृश्य, देखो यह है धर्मात्मा। तो इसलिए धर्म को और उसके लिए चलने के लिए हमें बहुत ऊंचे अनुष्ठान। प्रजातंत्र की बात थी कि प्रजातंत्र जो है जैन दर्शन उसका है, यानी हर व्यक्ति को अधिकार दिया, लेकिन धर्म का अनुष्ठान का नहीं। बीच में अनुष्ठान आ गया, धर्म की बात कर रहा था। धर्म को प्रत्येक प्राणी, और महावीर स्वामी ने यह घोषणा जब की, आओ हर व्यक्ति मेरे पद का दावेदार है, वही मेरी पार्टी का है, और जो मेरे पद का दावेदार नहीं है वह एंटी ग्रुप। दुनिया में कभी देखा नहीं गया, इसको बोलते प्रजातंत्र। और इसलिए सारे दुनिया के हर मुल्क को, ऐसा कोई भी मुल्क नहीं जो प्रजातंत्र नहीं चाहता हो। राजतंत्र से लोगों को घृणा हो गई, राजतंत्र की तानाशाही से लोगों को घृणा हो गई, राजतंत्र की हिटलर शाही से लोग तड़प उठे,
क्या ये तमाशा मचा रखा है? चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, राजा ने कह दिया ये बैठेगा तो बैठेगा, चाहे वो दुर्योधन हो चाहे कोई हो। अब बाप धृतराष्ट्र पिता था, बेटा दुर्योधन बना, अब क्या करें? प्रजा सहन कर रही अत्याचार, दुर्योधन के अत्याचार सहन कर रही। कंस के पिता ने थोड़ा बहुत किया तो उनका नहीं, राजतंत्र चलेगा। बेटे ने कहा मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं बैठूंगा। दुर्योधन को कुछ नहीं कर पाए धृतराष्ट्र, अंत में मरना पड़ा, कुरुवंश का नाश हुआ। मात्र राजतंत्र के कारण कुरुवंश का नाश हुआ, क्योंकि दुर्योधन कहता पिताजी मेरे राजगद्दी पर हैं तो मैं गद्दी पर बैठूंगा, और योग्य था नहीं वो, सब तहस नहस हो गया। इसलिए आज की मांग है प्रजातंत्र, गणतंत्र, जिसका मूल संस्थापक है जैन धर्म। हर व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार है, सब बनो, आओ, मैं भी बना हूं तुम भी बनो। बंदे तदगुण लब्धे की बात चल रही थी, लेकिन रत्न साहब का चार में ये बात नहीं कही। यहां से अपनी शुरुआत हुई थी, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम भगवान नहीं बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम श्रावक हो। मिथ्या दृष्टि के लिए कहा, मैंने कहा ना श्रावकाचार की 41 गाथाएं मिथ्या दृष्टि के लिए लिखी नहीं। मिथ्या दृष्टि का कोर्स है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, उसमें उन्होंने कोई तुम्हारे आचरण पर शर्त नहीं लगाई, कुछ नहीं, मूल शर्त लगाई अस्मयम, मदों से रहित होना चाहिए। यही था ना प्रश्न अपने, मदों से रहित होना। क्यों? क्रोध पर क्यों नहीं, मायाचारी पे क्यों नहीं, लोभ पे क्यों नहीं? ये तीनों कसाएं सम्यक दर्शन के लिए मस्ट क्यों नहीं कही गई? अकेले मात्र अस्मय शब्द का प्रयोग क्यों किया? मदों से रहित होना चाहिए। और 4 कसायों की रत्न साहब का चार में कोई वर्णन नहीं है, 3 कसायों की कोई चर्चा नहीं है, 8 मदों की चर्चा कर दी। मद नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत सोचने के बाद रहस्य खुला, कहां पूज्यवर का सोच, अपन तो उनके चरणों की धूल है। ओहो, ऊंचे उठने वाला ऊंची की तरफ देखेगा तो गड्ढे में गिरेगा। पहला वाक्य प्रवचन का पहला वाक्य याद करो, क्योंकि मद व्यक्ति कहां चलता है? नीचे नहीं देखता, मदी कहां देखता है? ऊपर देखता है। तो समंतभद्र स्वामी कहते हैं ऊपर उठना है तो ऊपर वाले को मत देख, नीचे वाले को देख। पुण्यवान बनना है तो पुण्यवान को भली मत देख, पुण्यहीन को देख, पुण्यहीन को देख। भगवान नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे तो भगवान दिख ही नहीं रहा, चलेगा। मुझे भगवान नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिखा भगवान कहीं? मुझे तो नहीं दिखा। तो भगवान, मुझे भगवान दिख ही नहीं रहा, तो जिनवाणी मां कहती चलेगा, थोड़ा नीचे देख। हम देख रहे थे ऊपर, भगवान दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो जिनवाणी कहती कोई बात नहीं बेटा, भगवान नहीं दिख रहा है तो अब थोड़ा नीचे देख। चींटी दिख रही है कि नहीं? चींटी दिख रही है कि नहीं? हाँ ये तो दिख रही है, बात तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान दिखे या नहीं कहे तू भगवान बन जाएगा, भगवान दिखे या नहीं दिखे तू भगवान बन जाएगा, क्योंकि तुझे चींटी दिख रही है।